अगर आपको लग रहा है कि यार 200-300 नंबर आ रहे हैं, किस मुश्किल से शायद ही मेरे 300-350 आए, ऐसा नहीं है, अभी भी चांस है। 620 अपन क्रैक कर सकते हैं, पर यार पढ़ना पड़ेगा 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, छूट नहीं चलेगा। जितने घंटे जग रहे हैं उतने घंटे पढ़ रहे हैं। जब ब्रेक लिया एक्सरसाइज किया, जब ब्रेक लिया आंख बंद करके बैठे रहेगा थोड़ी देर, बस इतना, कुछ है ही नहीं इसके सिवा। ब्रेक तब लो जब टूटने लगो, जब टूटने लगो तो ब्रेक लिया, जैसे ही वापस छूटे वापस पढ़ाई में। कि जब सो रहे होंगे सब, ये तुम्हारे साथ के लोग, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जाग कर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। मैंने बोला ना, तुमको इस पूरी प्रॉब्लम से कौन बचा सकता है। इस समय अगर तुम्हारी हालत ये है यार 200-300 नंबर आ रहे हैं किसी तरह से नहीं, और सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, हो सकता हो 12th के साथ, हो सकता हो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, जो भी है, इस समय इस प्रॉब्लम से तुम्हें कौन बचा सकता है? तुम खुद और कोई। वो सभी बच्चे जो चाहते हैं जीवन में वो व्हाइट कोट पहने और पेशेंट्स की सेवा करें। हो सकता हो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता हो दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा हो, चौथा, यानी हो सकता हो जीवन के आप 2 साल तैयारी को दे चुके हो, और हो सकता हो आप 4-5 साल भी तैयारी को दे चुके हैं। भाई अब लड़ाई सामने है, युद्ध की घड़ी एकदम सामने है, शंख बज चुका है। तो अब बिल्कुल भी ये समय नहीं है कि आप घबराओ और ये सोचो क्या ये सही डिसीजन है कि नहीं, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। खुद पे अब डाउट करने का समय एकदम खत्म हो गया है ना। जब जंग होती है तो जो राजा होती है, जो वहाँ की सेना होती है जिसको लड़ना होता है, वो क्या करती है? वो उस टाइम पे अपनी तलवारबाजी करती है, अपनी तलवार की धार तेज करती है, अपने आप को तैयार करती है। तो इस आखिरी समय में आप भी बढ़िया से रिवीजन करो, जितने भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए उनको अच्छे से रिवाइज करो, जो नहीं हुए उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ कि कितने दिन में क्या टॉपिक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट साथ में टेस्ट रेगुलरली देते रहो। और यार एक बात समझ लो, आखिरी समय पे ना गिव अप नहीं करना है ना। क्या सर मेरे तो 200-250 नंबर आ रहे हैं, यार मेहनत करो, उसको 450-500 लेके जाना है सर, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा, एक अच्छी फाइट तो मारेंगे यार, लास्ट में गिव अप नहीं कर सकते। एंड हु नोस किस ईयर का कट ऑफ क्या गिरे, है ना, हु नोस कल को सिचुएशन क्या चेंज हो। तो अभी से यार हथियार डाल के नहीं बैठना है। लड़ाई हारने भी वाले हो फिर भी अपने को जाके लड़ना है भाई। लड़ेंगे नहीं तो डेफिनेटली हार ही जाएंगे ना, लड़ेंगे तो चांस तो बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है ये, है ना, कि ट्राई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे, और ट्राई करेंगे तो हो सकता हो सक्सेसफुल हो जाए। मतलब मेरे को देखो, मैंने क्या सोचा था कि एक इंसान यूट्यूब पे खड़ा हुआ और सोचा कि यार फ्री में एजुकेशन देंगे, फिर उसको लोएस्ट कॉस्ट बनाएंगे, बड़े बड़े जायंट खड़े थे। आज देख लो घुटने टेक दिए सबने। सो इफ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस, है ना। मैं भी बहुत ही, आपको पता है कैसे बैकग्राउंड से आया हूँ, और मैंने कहा कि फ्री एजुकेशन देंगे, लोगों ने मजाक उड़ाया कि कंटेंट ऐसा है वैसा है, ब्रॉडकास्ट है। फिर मैंने कहा लोएस्ट कॉस्ट, तो किसी ने बोला लोएस्ट कॉस्ट तो घटिया होती है। अभी तो मैं किसी का सुन रहा था, क्या बोला था कि भिखारी स्टूडेंट है, क्या क्या नहीं बोल देते हैं लोग, और आज देखो आज सबकी वही हालत है, सबके कोर्स के कॉस्ट कम हो गए। तो इफ आई कैन डू दिस आई एम श्योर कि मेरा प्यारा बच्चा जो मुझे सुन रहा है वो भी कर सकता है। बात ये, गिव अप नहीं करेंगे अपन, फाइट मारेंगे, जीवन में सक्सेसफुल बन के तो दिखाएंगे। पढ़ाई करते रहो, जीवन में कुछ अच्छा करते रहो, जीवन में मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी चीजें ना ल्यूक्रेटिव लगे, मैजिकल लगे, जादुई लगे, शॉर्टकट लगे, वो बकैती है। और जो भी चीज करने से मन ना करे, जो भी चीज करने, देखो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, यू विल गेट इट। जो शुरू में आपको अमृत जैसा लगे वो अंत में जहर जैसा निकलता है, और जो शुरू में विष जैसा लगे, जहर जैसा, वो लास्ट में अमृत बन के निकलता है। ये इन्हीं बात पे थी श्री कृष्णा जी ने उस हिंदी में, उस संस्कृत में, गीता में उस तरह समझाया। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को समझाया, आप मेरे डिसाइपल्स, कि शुरू में जो आपको अमृत जैसा लगे, वाह क्या बताया मेरे दोस्त ने, ये 500 क्वेश्चंस डन नीट में। क्या बताया मेरे दोस्त ने, फॉर्मूला पढ़ लो डन नीट में। क्या बताया मेरे दोस्त ने, 4 ऑप्शन में से एक तो मैच करेगा, चेक कर लेंगे डन। दैट जो अमृत जैसा लग रहा है वो अंत में निकलेगा जहर, क्योंकि होंगे 15 सवाल। जो शुरू में जहर जैसा लग रहा है, कितना टफ है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक ही सवाल तो आता है इस चैप्टर का, पूरा पढ़ के जाऊं, इंपॉर्टेंट कोई बता दे, कुछ कोई क्वेश्चन बता दे इसमें से फंसेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ऑप्शन मैच नहीं करा सकते क्या, शायद हो जाए, शायद ही होगा। जो शुरू में जहर जैसा कठोर लगे, लोगों को अपने हाल में छोड़ना सीखो यार। वो बोलते नहीं है कुत्ता कुत्ता भौंके, हाथी हाथी चुप, इसका मतलब ही क्या है। कई बार लोगों को उसके हाल पे छोड़ना पड़ता है। If you are silent, it doesn't mean you do not have words to say. You have words to say, but you don't want to waste your energy there. छोड़ दो, हर किसी की बात का रिस्पॉन्स देने की एनर्जी थोड़ी ना है। दुनिया में 10 लोग बोलेंगे, सबका रिस्पॉन्स ही देते रह जाएंगे जीवन भर, अपना काम कब कैसे करेंगे। छोड़ दो, लेट गो। तू अड़ंग बड़ंग तड़ंग फॉर्मूला ट्रिक से कितने सवाल, 20-25 खत्म, तो उसी में खुश रहेगा।
अरे मैं तो क्या कमाल किया पेपर में, ऑप्शन मैचिंग करके मैंने सवाल किए। कितने? 2 ना? सेलेक्ट नहीं हुआ तू, सेलेक्ट ये हुआ है जो पढ़ के गया। अरे मैं 10 फॉर्मूले रट के गया था, एक खटाक उड़ा दिया। 10 ही सवाल उड़ाए तूने। तो अभी अगले 5 साल और तैयारी करने वाला है और उसके बाद तू गिव अप करने वाला है। वो तू बच्चा है और तू पूरी दुनिया को गंदा कर रहा है। जा जाके ये बोल के सारी बातें अपने पे वर्क करना। जिस दिन तू ये नंबर लेके आ तब राय दे लोगों को। शाहरुख खान की बड़ी अच्छी लाइन है कि जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो तब सब आपकी बात मानते हैं। सच्ची बात है, क्योंकि आपने रास्ता देख लिया है। तो कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको बनना है, राय देनी है, तो पहले उसके लिए वहां पहुंचो। एक होता है देखो पैशन की रास्ते को फॉलो करना। पैशन में कई बार गड़बड़ी होती है, जैसे ये पैशनेट होना, प्यार में पड़ना है ना। किसी चीज के प्यार में पड़ के जब इंसान काम करता है ना, सारा का सारा काम वो अपने दिल से करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल का काम दिमाग से करो, दोनों साथ में चलने चाहिए, है ना। पूरी तरह से दिल का रास्ता फॉलो करोगे, जिसको बोलते हैं अंधा प्यार। अंधे प्यार से कभी फायदा नहीं होता। हमेशा कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए। डोंट मैनेज स्टडीज, मैनेज योर लाइफ। किसी तरह से खा पी लो, समय मिले इधर सो लो, बढ़िया से हो सके तो 6-7 घंटा सो लो अपना। बाकी खाना खा रहे हो उस टाइम भी पढ़ाई करते रहना चाहिए तुमको। इस टाइम भी ये हालत होनी चाहिए, यहाँ खाना खा रहे हैं और यहाँ पढ़ते रह रहे हैं। ये स्टेज पे होना चाहिए। जितने घंटे जग रहे हैं उतने घंटे पढ़ रहे हैं। जब ब्रेक लिया एक्सरसाइज किया, जब ब्रेक लिया आंख बंद करके बैठे रहेगा थोड़ी देर, बस इतना। कुछ है ही नहीं इसके सिवा। ब्रेक तब लो जब टूटने लगो। जब टूटने लगो तो ब्रेक लिया, जैसे ही वापस छूटे वापस पढ़ाई में आए। घिसोगे नहीं तो चमकेगा नहीं ना। कोई चीज खराब हो जाती है, रस्ट लग जाता है, क्या करते हैं उसको सैंड पेपर से, थक गए भैया, पानी पिया ठंडा, कल भी आके घिसोगे नहीं तो चमकेगा नहीं ना। बात एकदम साफ है। हाँ, मेडिटेशन करो बिल्कुल ब्रेक ले लेके। सदियों से जो सक्सेस का एक फॉर्मूला है वो है हार्ड वर्क। वो अगले 100 सदी में, अगले 200 सदी में कभी नहीं बदलने वाला। किस्मत होती है, पता नहीं तुम वो हो कि नहीं ना, ये भी तो सोचो। किसकी क्लिक करेगी और कब क्लिक करेगी तुम्हारी इस नीट के एग्जाम में, या हो सकता है जब तुम्हारी शादी हो, तुमको बहुत ही अच्छा लड़का या लड़की मिल जाए, वो भी एक किस्मत। हो सकता है लड़की या लड़के घर वाले बहुत अच्छे मिल जाए, वो भी एक किस्मत। कल को आप पेरेंट्स बनोगे, आपका बच्चा क्या पता IAS बन जाए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो है किस्मत। तो कहाँ पे काम करेगी, यू डोंट नो। ऑफिस से आप घर आ रहे थे, कार वाला पीछे से आ रहा था, अचानक से आपको बगल वाले ने धक्का दे दिया, आप बच गए उस एक्सीडेंट से, वो है किस्मत। किस मोमेंट पे साथ देगी, यू डोंट नो ना। उसके भरोसे छोड़ नहीं सकते चीजों को। तो सदियों से एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का, हार्ड वर्क। अगर आपका कोई दोस्त, यार, कोई यूट्यूब, कोई भी अगर आपको उसका शॉर्टकट बता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। जितने भी दुनिया में अक्लमंद लोग हैं ना, तेज लोग हैं ना, शार्प लोग हैं, एक बात सुनना जरा ध्यान से। जितने भी दुनिया में अक्लमंद, तेज और शार्प लोग हैं, खुरापाती लोग हैं, जो तुम्हें लगता है कि ये बता सकते हैं, वो कभी आपको कुछ बताते नहीं। वो हमेशा आपके जीवन से कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं। जैसे जब ये सब बातें वो करते हैं ना, तो आपका ट्रस्ट लेके चले जाते हैं, आपका भरोसा लेके चले जाते हैं, आपको अपना फॉलोअर बना के ले चले जाते हैं। आपके दोस्तों की बात करो, यूट्यूब पे नहीं, आपके दोस्तों की, आपको अपना भक्त बना के लेके चले जाते हैं। दे के कुछ नहीं जाएंगे आपको ऐसे लोग, कभी दे के जाता है आपको आपका शिक्षक। अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इतनी चीजें डिस्कवर की, कहता है इसको दे देते हैं, चलो क्या कर ले कि जिससे सिलेक्शन पक्का हो जाए। बहुत सिंपल आंसर है, पढ़ लो, है ना, तो सब लोग देते हैं। फिर जब मैंने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, सारे सिलेक्टेड बच्चे का इंटरव्यू लिया लास्ट ईयर, आपने देखा कि एक कॉमन बात जो सामने सभी टॉपर ने कही, एक साथ कही, मतलब अलग अलग इंटरव्यू में कही, पर सबके सुर एक थे, और वो ये था कि उन्होंने टेस्ट नहीं मिस किए। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं, आप डेफिनेटली इंटरव्यू देखो, आपको समझ। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का। अब उन सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखना, वो ये बोलते थे कि सर लास्ट में जो हम लोग की टेस्ट सीरीज थी, लास्ट ईयर की, उसमें लास्ट में ना बहुत तेजी से टेस्ट हो रहे थे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। और वो जितने भी टॉपर्स थे या जितने भी सिलेक्टेड बच्चे थे, सबने यही कहा कि मैंने वो सारे के सारे के सारे के सारे के सारे के सारे टेस्ट दिए। दिस इज अ कॉमन स्टोरी। मतलब ये कंडीशन तो लगनी ही लगनी है सिलेक्शन के पहले।